औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सदा सलामत रखे, खुश रखे और हमेशा कामयाबियों से नवाजे। मैथमेटिक्स क्लास 10th और हमारा आज का लेक्चर है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। Use synthetic division to find the value of L and M if x plus 3 and x minus 2 are the factors of the polynomial x cube plus 4x square plus 2lx plus m. P of x is equal to given polynomial x cube plus 4x square plus 2lx plus m. फर्स्ट फैक्टर है x plus 3। x प्लस 3 को हम रखें x माइनस ए के बराबर। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह x कैंसिल कर दें और माइनस इधर ले जाएं एज इक्वल टू -3। ये हमारे पास डिवाइज़र बन जाएगा। सिंथेटिक डिवीजन का इस्तेमाल करें तो x क्यूब का कोफिशिएंट 1, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 4, x का कोफिशिएंट 2l और कांस्टेंट m। डिवाइज़र को इधर लिख दें, पहला नंबर वैसे नीचे लिख लें। 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया -3, 4 -3 1 बच जाएगा। 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 आ जाएगा। अब जो आपस में ऐड नहीं हो सकते तो अलग अलग करके लिख लें। 2l -3, 2l -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -6l। -3 को -3 से मल्टीप्लाई किया +9। ये भी आपस में कोई नंबर ऐड नहीं हो सकता। ऊपर m है, इसको पहले लिख लें m -6l + 9। ये हमारे पास आ गया रिमाइंडर। फर्स्ट रिमाइंडर करें या रिमाइंडर करें, m -6l + 9। अब जिस नंबर पर हमने डिवाइड किया जो फैक्टर है, फैक्टर वो होता है जो पूरा पूरा डिवाइड कर जाए और रिमाइंडर 0 बच जाए। इसलिए रिमाइंडर 0 बचना चाहिए क्योंकि जो एक फैक्टर है पॉलिनोमियल का। एज x + 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ p of x, सो r इज़ इक्वल टू 0 या r1 इज़ इक्वल टू 0। r1 की वैल्यू हमारे पास m -6l + 9 इज़ इक्वल टू 0। m -6l इज़ इक्वल टू -9। ये कांस्टेंट को दूसरी साइड पे ले जाएं। इक्वेशन नंबर 1। अब हम लिखते हैं सेकंड फैक्टर। क्वेश्चन में दिया गया सेकंड फैक्टर देखें, ये x + 3 x -2। पहला फैक्टर x + 3, दूसरा x -2। तो x -2 को अब इस्तेमाल करते हैं। दिस सिंप्लाइज दैट x -a के बराबर रखें, x -2, x कैंसल, माइनस से माइनस कैंसल, a इज़ इक्वल टू 2। फिर दोबारा लिखें यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। वही नंबर दोबारा लिख लेंगे, पहले 1, 4, फिर 2l, फिर m। अब इस बार डिवाइज़र है हमारे पास 2। ये पहला 1 वैसे नीचे लिख लें। 2 1 ज़ा 2, 2 + 4 6, 6 2 ज़ा 12। यहाँ पर लिख लें 2l + 12 और 2l + 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया जो हो गया 4l + 24। ये हमारे पास आ गया m + 4l + 24। रिमाइंडर r2 इसको कह लें m + 4l + 24।
as x minus 2 is a factor of p of x, so r2 is equal to 0। दूसरा रिमाइंडर भी 0 के बराबर रखें। m प्लस 4l प्लस 24 इज इक्वल टू 0। m प्लस 4l इज इक्वल टू माइनस 24, इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 में से हमने m और l की वैल्यू निकालनी है। मैं दोबारा लिख देता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 जो हमारे पास आई थी वो थी m माइनस 6l इज इक्वल टू माइनस 9। ये थी इक्वेशन नंबर 1। ये दोबारा मैंने लिखी है आपको समझाने के लिए। इनके कोफिशिएंट पहले बराबर करने होते हैं l और m को की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो इधर देखें m का कोफिशिएंट और m का कोफिशिएंट 1 है, जो इक्वल हैं दोनों। साइन भी एक जैसे हैं। अगर साइन एक जैसे हों तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर साइन डिफरेंट हो तो ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर साइन एक जैसे हैं, m से m कैंसिल हो जाएगा जब सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इनमें से किसी एक इक्वेशन से किसी दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लें। सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्राम 1, जिस में से सब्ट्रैक्ट करना है उसको ऊपर लिखना है और जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसको नीचे लिखना है। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब साइन चेंज कर देना। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। प्लस का m माइनस का m कैंसिल हो जाएगा। नीचे वाला साइन अब देखना है अपने, ऊपर वाला नहीं। माइनस 6 माइनस 4l माइनस 10l एंड 24 माइनस 9 15 रह जाएगा। l इधर रह गया 15 डिवाइडेड बाई माइनस 10 हो गया। 5 से इसको डिवाइड कर दें, काट दें। 5 3 जार 15, 5 2 जार 10, माइनस ऊपर चला जाएगा। l इज इक्वल टू माइनस 3/2। l की ये वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, 1 में या 2 में। वन या 2 किसी में भी पुट कर दें। मैं दोबारा लिख देता हूँ। m माइनस 6l इज इक्वल टू माइनस 9 एंड m माइनस 6 इंटू एल की अपर जो लिख दें 3/2। ये इक्वेशन 1 दोबारा लिखी है। m माइनस 6l इज इक्वल टू माइनस 9, m माइनस 6 और l की वैल्यू माइनस 3/2 इसमें पुट की इज इक्वल टू माइनस 9। 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, माइनस 3 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया प्लस 9 इज इक्वल टू माइनस 9 एंड m इज इक्वल टू माइनस 9। जब भी उधर जाके माइनस 9 हो गया। m इज इक्वल टू माइनस 18। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ l एंड m इफ x माइनस 1 एंड x प्लस 1 are the factors of the polynomial x cube minus 3lx square plus 2mx plus 6. Polynomial p of x is equal to x cube minus 3lx square 2mx plus 6। फर्स्ट फैक्टर है हमारे पास x माइनस 1, इसको हम लिखें x माइनस ए के बराबर। डिवाइजन निकालने के लिए x से x कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल एंड a इज इक्वल टू 1। ये डिवाइज़र आ गया हमारे पास, जिस पर डिवाइड करेंगे।
यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -3l, एक्स का कोफिशिएंट 2m, कांस्टेंट है 6। डिवाइज़र 1, इस 1 को वैसे नीचे लिख लें। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, इसको लिख लें -3l + 1, क्योंकि जो आपस में ऐड नहीं हो सकते। -3l + 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, ये भी ऐड नहीं हो सकते तो वैसे लिख लें 2m -3l + 1। इन सब को फिर 1 से मल्टीप्लाई किया, ये भी वैसे लिख लेंगे 2m -3l + 1। 1 और 6 आपस में ऐड हो जाएंगे, 2m -3l वैसे लिख लें, 6 + 1 + 7 हो जाएगा। पहला रिमाइंडर हमारे पास आ गया 2m -3l + 7। As x - 1 is a factor of p of x, so remainder is equal to 0. 2m -3l + 7 is equal to 0. 2m -3l is equal to -7. Second remainder, x + 1. This implies that x minus a is equal to x + 1. x कैंसिल हो गया, -a is equal to 1 एंड a is equal to -1। ये डिवाइज़र हमारे पास आ गया। अब -1, पहले जो डिवाइज़र हमारे पास 1 था, अब -1 आ गया। यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, नंबर वैसे लिख लेंगे दोबारा, 1 -3l + 2m + 6। इस दफ़ा हमने डिवाइड करना है -1 पर। पहला 1 वैसे लिख लें, -1 से मल्टीप्लाई करें तो -1, ये आ गया -3l - 1। दोनों को -1 से मल्टीप्लाई किया, साइन चेंज हो गया, 3l + 1, ये हो गया 2m + 3l + 1। चूँकि डिफरेंट नंबर हैं इसलिए एक दूसरे में ऐड नहीं हो सकते। अब इन सब को -1 से मल्टीप्लाई किया, सबके साइन चेंज हो गए, -2m -3l -1, -2m -3l वैसे लिख लें। 6 -1 करेंगे तो प्लस का 5 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया सेकंड रिमाइंडर। -2m -3l + 5 as x + 1 is a factor of p of x, so remainder is equal to 0. -2m -3l + 5 is equal to 0. -2m -3l is equal to -5। ये है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 दोबारा लिख लेते हैं।
इक्वेशन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 थी हमारे पास 2m माइनस एल इज इक्वल टू -7। इधर है -2m, इधर है +2m। चूँकि डिफरेंट साइन है इसलिए इन दोनों को ऐड कर देंगे, एडिंग 1 and 2। वन को पहले लिख लें, 2l (2m माइनस एल इज इक्वल टू -7) एंड इक्वेशन नंबर 2 है -2m माइनस 3l इज इक्वल टू -5। ऐड कर रहे हैं, +2m माइनस 2m कैंसिल हो गया, माइनस का l और माइनस का 3l, -4l हो गया और -12, -7 -5 -12, माइनस से माइनस कैंसिल कर दें। l इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 4, l इज इक्वल टू 3। l की ये वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, l इज इक्वल टू 3 एन इक्वेशन नंबर 1। जो आपको आसान लगे उसमें पुट कर दें, आंसर सेम आएगा। दोबारा लिख देता हूँ, 2m माइनस एल इज इक्वल टू -7, 2m माइनस एल की वैल्यू 3 लेते हैं इज इक्वल टू -7 एंड 2m इज इक्वल टू -7 प्लस 3, 2m इज इक्वल टू -4, m इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई 2 एंड m इज इक्वल टू -2। इस तरह हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, l की वैल्यू आ गई 3 एंड m इज इक्वल टू -2।